दोस्तों, जिंदगी में जीवन बीमा का महत्व बहुत होता है। बीमा कराना और किसी को कर्ज देना, ये दोनों लगभग एक समान है। किसी को जब हम कर्ज देते हैं, अपना पैसा देते हैं, ये पैसा वो पैसा है जो अगर कल को डूब जाए, फंस जाए तो हम दूसरा कमा सकते हैं। बावजूद इसके हम बहुत सारी सावधानी बरतते हैं। बीमा में जो हम कर्ज देते हैं ना, वो हम अपने परिवार का भविष्य कर्ज देते हैं। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम अपने पूरे परिवार का भविष्य एक एबीसीडी बीमा कंपनी के पास गिरवे रखते हैं। लेकिन चूंकि पैसा मेरा है और भविष्य मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का भविष्य जमा करना है, तो टर्म प्लान लेने से पहले या कोई भी जीवन बीमा पॉलिसी लेने से पहले हमको बीमा कंपनी चुनते वक्त ठीक उसी तरीके से सोचना पड़ेगा जैसे कोई बैंक हमको कर्ज देता है या हम किसी को कर्ज देते हैं। सबसे पहले हम किसी को अगर पैसा देना होता है, पहचान देखते हैं। अगर हम जिसको नहीं जानते हैं, जिसको हम नहीं पहचानते हैं, उसको हम 10 रुपये भी देने में आनाकानी करते हैं। कोई भी बीमा कंपनी चुनने से पहले उसके ब्रांड पे, उसके पहचान पे ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा चीज, कर्ज देते समय हम हमेशा यह देखते हैं कि जिस बंदे को हम कर्ज दे रहे हैं वो मेरे पहुंच में है कि नहीं। व्यक्ति अगर पहुंच में होता है तो हमें पैसा मांगने में या रिलेशन निभाने में अच्छा रहता है। उसी तरह से अगर बीमा कंपनी हमारे लोकेलिटी में हो, नजदीक में उसके ऑफिस हो, तो भगवान न करे कभी अगर जरूरत पड़ गई, हमें जिंदा रहते में भी अगर जरूरत पड़ गई या हमारे नहीं रहने के बाद कोई क्लेम की जरूरत पड़ गई, तो लोकेलिटी में होने के कारण सर्विस मिलने में आसानी होगी और हम उस कंपनी के ऑफिस तक अपनी बात आसानी से पहुंचा देंगे। कौन है ये पहचान गए, मेरे पहुंच में है ये जान गए, लेकिन अब हम देखते हैं उसकी क्षमता क्या है, वो हमारे पैसे दे सकता है कि नहीं। सीधे भाषा में अगर बोले तो हम औकात चेक करते हैं। बीमा कंपनियों की अगर औकात, क्षमता देखनी हो तो उसके लिए एक फिनेंशियल टर्म्स का यूज होता है जिसे हम सोल्वेंसी रेशियो बोलते हैं। आईआरडीए के अनुसार किसी भी बीमा कंपनी का सोल्वेंसी रेशियो 150% और उससे ज्यादा होना चाहिए। एबीसीडी जो भी कंपनी हम चुन रहे हैं, उस कंपनी की सोल्वेंसी मार्जिन ये दर्शाती है कि ये कंपनी का बैलेंस शीट कितना मजबूत है और कल को अगर कोई क्लेम आ जाए या किसी तरह का लायबिलिटी आ जाए तो वो कंपनी कितनी ही बेहतरीन तरीके से उस क्लेम से का सेटलमेंट करती है। अब हम देखते हैं उसका प्रीवियस रिकॉर्ड। अगर हम बैंक से कर्ज लेने जाते हैं तो बिना सिविल स्कोर देखे बैंक हमें कर्ज नहीं देता है। हम किसी एबीसीडी व्यक्ति को कर्ज देते हैं तो भी हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि यह व्यक्ति पूर्व में अगर किसी से पैसा लिया है तो उसका समय से लौटाया है कि नहीं, इसका व्यवहार कैसा है, ये पैसे लेता तो है बट समय से देता है नहीं देता है, इसका पुराना रिकॉर्ड कैसा है। बैंक सिविल रिकॉर्ड चेक करती है, हम उस व्यक्ति विशेष का रिकॉर्ड चेक करते हैं। तो दोस्तों, बीमा कंपनी का जो ये सिविल स्कोर है वो नापने का जो तरीका है वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक करते वक्त सिर्फ प्रतिशत पर ध्यान नहीं देना है। मान लीजिए मैंने पूरे साल में सिर्फ 100 क्लेम सेटल किए, 100 क्लेम ही आया और 100 क्लेम सेटल किया या 99 क्लेम सेटल किया, तो ऐसे में मेरा जो सेटलमेंट रेशियो है वो 99% का रहा। लेकिन ये सही नहीं होगा। अब हमें ये देखना है कि हम कितने पैसे हमको क्लेम में देने थे और उसके आधार पर सेटलमेंट रेशियो क्या बनता है। उदाहरण के लिए, कोई कंपनी को पूरे साल में 15,000 करोड़ का क्लेम देना है और वैसे में वो 98-99% सेटलमेंट रेशियो है, कि कोई कंपनी को सिर्फ 500 करोड़ का क्लेम देना है और वैसे में वो 99.22%, 99% से ज्यादा का क्लेम रेशियो करती है, तो आप खुद सोचिए कि 98% वाला बढ़िया है या 99% वाला। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो सिर्फ प्रतिशत में नहीं जाना है। आईआरडीए के डाटा में थोड़ा अंदर घुसिए और देखिए कि कितने का क्लेम आया था, कितना सेटल हुआ, कितने दिन में सेटल हुआ, और तब जाके अपना डिसीजन लीजिए। तो जब हम कर्ज देते वक्त सिविल स्कोर के बगैर कर्ज नहीं देते हैं, तो बीमा कंपनी बिना
क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक किए, चुनेंगे क्या? बिल्कुल नहीं चुनेंगे और चुनना भी नहीं चाहिए। क्लेम सेटलमेंट रेशियो में नंबर ऑफ क्लेम के साथ साथ अमाउंट डिसबर्स, टोटल क्लेम कितना आया और उसके अगेंस्ट में कितने का क्लेम हम सेटल किए, इस प्रतिशत को भी ध्यान में रख के तब कंपनी चुनना है। और सबसे आखिरी बात आती है कि कर्ज देते वक्त हम ये भी देखते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बीमा कंपनी चुनते वक्त क्या लाभ हो रहा है, हमें अपनी प्रॉफिट का ध्यान रखना होगा। बीमा कंपनी दो तरीके से हमें प्रॉफिट देती है। एक तरीका है जिसे हम बोनस या लाभांश कहते हैं। तो जिस कंपनी का लाभ ज्यादा होगा वो कंपनी लाभांश ज्यादा देगी, यानी कि बोनस ज्यादा देगी। कोई भी बीमा कंपनी का जो लाभ होता है वो फाइनल ऑडिट सीएजी के द्वारा होता है। कैग के द्वारा फाइनल ऑडिट होने के बाद जो प्रॉफिट घोषित किया जाता है बुक में, उसी का परसेंटेज बोनस के तौर पे कस्टमर्स को दिया जाता है बीमा कंपनी के द्वारा। तो ऐसे में अगर कोई कंपनी लाभ ज्यादा कमा रही है तो जाहिर सी बात है कि वो बोनस ज्यादा देगी। टर्म प्लान में कोई मैच्योरिटी, कोई बोनस नहीं होता है, तो टर्म प्लान में हमारी क्या प्रॉफिट आ रही है ये देखने के लिए सिर्फ प्रीमियम डिस्काउंट नहीं देखेंगे। अगर हम सिर्फ प्रीमियम डिस्काउंट की बात करेंगे तो अभी आप चले जाइए ऑनलाइन, आपको बहुत सारी ऐसी कंपनियां मिल जाएंगी जिसका प्रीमियम बहुत ही कम है। बड़ी कंपनियों के मुकाबले प्रीमियम कम है, लेकिन अगर हम पहचान यानी ब्रांड की बात करेंगे, अगर उनका ब्रांच अपने लोकेलिटी अगल बगल में ढूंढेंगे, उनका सोल्वेंसी रेशियो चेक करेंगे, या उनका हम सीएसआर यानी क्लेम सेटलमेंट रेशियो के नंबर ऑफ क्लेम के बदले में हम अमाउंट ऑफ क्लेम की जब बात करेंगे तो शायद वहां पर ये कंपनियां छोटी पड़ सकती हैं। डेफिनेटली जो कंपनी प्रीमियम सस्ता देती है उस कंपनी को चुनना हमारे लिए फायदेमंद है। सिर्फ प्रीमियम सस्ता के चक्कर में पड़ के हम बाकी चार चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। अंत में समराइज करते हैं कि बीमा कंपनी चुनते वक्त सबसे पहली जो बात ध्यान में रखनी है वो रखनी है ब्रांड का। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो रखनी है कि उसकी ऑफिसेज, उसके ब्रांचेज हमारे लोकेलिटी में है या नहीं है। कहेंगे कि सर हम तो ऑनलाइन हर मोबाइल में अवेलेबल हैं। सर दोनों अलग अलग चीजें हैं। मोबाइल में अवेलेबल होना, इंटरनेट पे अवेलेबल होना और कोई नजदीक में अवेलेबल होना, दोनों अंतर है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे हर बीमारी का इलाज यूट्यूब पर है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऑपरेशंस का वीडियो है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमको कल को वो प्रॉब्लम हो तो हम खुद से सर्जिकल ब्लेड उठा के और सर्जरी करने लग जाएं। तो लोकेलिटी में ऑफिस का होना जरूरी है। उसके बाद सोल्वेंसी रेशियो भी होना जरूरी है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। और अंत में प्रॉफिट, चाहे वो बोनस के रूप में हो या प्रीमियम डिस्काउंट के रूप में हो, एक साथ अगर किसी कंपनी में मिलती है तो वो होगा आपका बेस्ट चॉइस। तो दोस्तों मेरा नाम है बबलू कुमार सिंह, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। पिछले 16 सालों से जीवन बीमा और पर्सनल फाइनेंस के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यूं ही मिलते रहें। आपके इतने समय तक वीडियो देखने के लिए और इस सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद।